हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टिक अकल्ट बाय नितिका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लग्न की, पाइसेस एसेंडेंट के बारे में। हमने अभी तक मूलांक की सीरीज कंप्लीट की है। भाग्यांक की सीरीज इस वीक से शुरू होने वाली है। एसेंडेंट के लिए हम एवरी संडे वीडियोस बनाते हैं। अभी तक हमने कुछ एसेंडेंट कवर किए हैं और कुछ एसेंडेंट अभी चल रहे हैं। तो आज बात करते हैं पाइसेस मीन की। ये ज़ोडिएक साइन में आखिरी राशि है, जुपिटर की राशि है। इसमें वीनस एक्सॉल्टेड होता है और मरकरी डेबिलेटेड होता है। एक्सॉल्टेड और डेबिलेटेड समझने के लिए आप मेरी एक वीडियो है नो योर राशि करके, उसमें मैंने राशियों के बारे में और एक्सॉल्टेशन और डेबिलेशन के बारे में बताया है, आप वो देख सकते हैं। और कौन सा लग्न क्या होता है, लग्न क्या है, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि व्हाट इज लग्ना करके, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एंड रेवती। रेवती लास्ट नक्षत्र है 27 नक्षत्र में। मीन राशि वाटर एलिमेंट की राशि है, कुछ भी बैलेंस नहीं है। मीन राशि वाले या मीन लग्न वाले लोग खुद में ही अकेला रहना चाहते हैं, खुद में चर्निंग चल रही है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, सोचते रहते हैं, कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इमोशनल पर्सन है, इनके कुछ ना कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन राशि 12th हाउस में आती है और 12th हाउस हम आइसोलेशन का बोलते हैं। मेडिटेशन भी है, 12th हाउस आता है। खर्चा, एक्सपेंडिचर भी 12th हाउस आता है। फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल, फॉरेन रिलेटेड चीजें भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे मीन राशि या मीन एसेंडेंट वाले लोग स्पेंड बहुत करते हैं, खर्चीले होते हैं, इनको खर्च करना बहुत पसंद होता है। जिस हाउस में पाइसेस है उस हाउस से रिलेटेड आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो चीजें खो दोगे उस हाउस से रिलेटेड, इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जिस हाउस में पाइसेस है उस हाउस से रिलेटेड चर्निंग बहुत होगी, सोचोगे बहुत, दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा उस हाउस से रिलेटेड चीजों में। जिस हाउस में पाइसेस है उस हाउस से रिलेटेड चीजें कभी स्टेबल नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा एक जैसा रहे, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी न्यूट्रल, ऐसे चलता रहेगा। कभी एकदम स्मूथ रिलेशनशिप उस रिलेटिव के साथ भी नहीं रहेगी। जहां पाइसेस है वहां से रिलेटेड रिलेटिव के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो ऐसा ऊपर नीचे ऐसा चलता रहेगा। पाइसेस लास्ट राशि है जिसमें रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र है। तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग वो हैं जो सब पहले ले लेते हैं, जो लास्ट में बचता है वो खाते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, तो वैसे होते हैं रेवती नक्षत्र वाले लोग या फिर पाइसेस वाले लोग, कि पहले दूसरों को देंगे, पहले दूसरों के लिए करेंगे, बाद में जो अपने लिए बचेगा वो अपने लिए रखेंगे। पाइसेस जहां है वहां से रिलेटेड आप कुछ नया करोगे और हमेशा कुछ नया करने से पहले थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। जब आप कुछ अचीव करने वाले होते हो तभी कन्फ्लिक्ट आने लगते हैं, कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, चीजें थोड़ी सी उस स्पीड में आगे नहीं बढ़ती हैं, लेकिन बाद में सक्सेस मिलती है। एक और चीज है कि पाइसेस जहां है वहां से रिलेटेड चीजें भगवान भरोसे होती है। भगवान के भरोसे ही चलते हो आप उस हाउस से रिलेटेड, और भगवान के भरोसे ही चीजें मिलती हैं। कभी जब आप चाहोगे तब वो वहां से रिलेटेड चीजें कभी नहीं मिलेंगी, सडन होंगी। इसीलिए ये बात भी बोली जाती है कि 12th हाउस लॉर्ड की दशा में आप अपने पैरों पर खड़े होते हो। जहां पाइसेस है उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ अनफुलफिल्ड रह जाता है। जुपिटर की 2 राशियां होती है, एक सेजिटेरियस और एक पाइसेस। अगर आपकी सेजिटेरियस खराब है तो पाइसेस ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। सेजिटेरियस में कोई मेलेफिक प्लैनेट आ गया है तो पाइसेस अपने आप खराब हो जाएगी। पाइसेस में अगर कोई प्लैनेट है तो आप देखेंगे कि वो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी रिलेटिव है वो आपकी हेल्प करेगा, और आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड की एडवाइस लेनी भी चाहिए। जब पाइसेस में जो प्लैनेट है जब उसकी दशा चलती है तो आपको मदद कहीं से नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ भगवान ही हेल्प कर सकते हैं और आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। पाइसेस ना हेवी पास्ट लाइफ कर्मा है। जो भी प्लैनेट पाइसेस में है उस प्लैनेट से रिलेटेड डोनेशन आपको करने चाहिए। सपोज करिए अगर मरकरी है तो किसी भी गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन आपको स्पॉन्सर करनी चाहिए, किसी गर्ल चाइल्ड के लिए पैसे डोनेट करने चाहिए। वीनस है तो किसी की शादी करानी चाहिए, या लग्जरी आइटम्स या फिर परफ्यूम्स ये किसी को गिफ्ट करने चाहिए। सपोज करिए पाइसेस में केतु है तो मंदिर के निर्माण में आपको कुछ डोनेट करना है। पाइसेस क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 12th हाउस में भी है और 12th हाउस बेडरूम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर पाइसेस में मेलेफिक प्लैनेट हैं तो आप देखेंगे कि आप बेडरूम में बहुत झगड़ा करते हो। जिस हाउस में पाइसेस है उस हाउस से रिलेटेड शो ऑफ नहीं करना है, डाउन टू अर्थ रहना है, कभी भी कुछ शो ऑफ नहीं करना है। सपोज करिए पाइसेस 2nd हाउस में है
तो फैमिली से रिलेटेड आपको शो ऑफ नहीं करना है, पैसों से रिलेटेड शो ऑफ नहीं करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। स्पाइसेस जहाँ है उस हाउस से रिलेटेड आप देखेंगे सीक्रेट एनिमीज हैं वहाँ, उस हाउस से रिलेटेड लोग आपसे जेलस होते हैं, वो रिलेटिव आपसे जेलस होता है। चलिए अब बात करते हैं स्पाइसेस लगना की। स्पाइसेस लगना के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि इनको गोल्ड जरूर पहनना चाहिए। जुपिटर गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों को गोल्ड हमेशा जरूर पहनना चाहिए। स्पाइसेस थोड़ा बहुत इजी साइन नहीं है, इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। आप पुखराज भी आपको बहुत सूट करता है, पुखराज पहनिए, जरूर पहनिए, आपको बहुत सूट करेगा। स्पाइसेस लगन में आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में मरकरी डेबिलेटेड होता है। मरकरी फन का कारक है, एंजॉयमेंट का कारक है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में ना मेंटल पीस कम होता है, कम एंजॉय कर रहे हैं, कम फन कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। स्पाइसेस लगन के लिए आप देखेंगे 7th हाउस लॉर्ड वो भी मरकरी होता है और वो डेबिलेटेड होता है फर्स्ट हाउस में। तो अगर आपका स्पाउस बिजनेस करेगा तो लॉस होगा। आप हमेशा अपने स्पाउस की इंटेलिजेंस को अपने से कम समझो। स्पाइसेस के लिए 2nd हाउस में एरीज होता है। एरीज न्यू बिगनिंग की भी राशि है, एनर्जी है, बर्स्ट ऑफ एनर्जी है एरीज। तो आप देखेंगे कि सेविंग्स में दिक्कत है, जो आवाज है, टोन है, वो एक कर्कशता है आवाज में, एकदम बहुत प्यारी टोन नहीं है, या फिर ऐसा कोई सामने से देखेगा तो बोलेगा अरे यार इसकी टोन थोड़ी सी अजीब है, टोन थोड़ी सी रूड है, ऐसा भी कोई बोल सकता है। लेकिन अगर आपके 2nd हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठ गया है, मून बैठ गया है, वीनस बैठ गया, तो आपकी टोन सही हो जाएगी। 2nd हाउस में एरीज है तो आप देखेंगे कि स्पाइसी फूड पसंद होगा, फैमिली बिजनेस में प्रॉफिट होगा। मनी को लेकर फादर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फादर की लाइफ में जॉब में थोड़ी दिक्कतें आई होंगी, फादर की जो सर्विस है वो बार बार चेंज हुई होगी। स्पाइसेस लगना में 2nd हाउस में सन एक्सॉल्टेड होता है और सन जो है वो 6th हाउस लॉर्ड है। तो आप देखेंगे लोन से रिलेटेड काम में आपको बहुत पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस का काम, ये काम आपको बहुत सूट करेगा। इवन मेडिकल का काम, इनसे फेम आएगा, पैसा आएगा। 12th हाउस और 11th हाउस लॉर्ड शनि होता है और वो 2nd हाउस में डेबिलेटेड होता है। तो आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेज में पैसे बचाने में दिक्कत आएगी, लेटर ऑन आप स्टेज में सेव करोगे, बट इनिशियली आपको पैसा बचाने में थोड़े से इश्यूज आएंगे। 3rd हाउस में टॉरस आता है। टॉरस वैसे स्टेबिलिटी का साइन माना जाता है, बट सबसे अनस्टेबल साइन है। तो जहां टॉरस होता है वो हाउस से रिलेटेड चीजें अनस्टेबल हो जाती हैं। तो आपके केस में सिबलिंग्स का जो करियर है वो अनस्टेबल हो सकता है, सिबलिंग्स की लाइफ में थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी, सिबलिंग्स को दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। स्पाइसेस एसेंडेंट के लिए 4th हाउस में जेमिनाई होता है। तो आप देखेंगे कि घर में नहीं टिकते ऐसे लोग, और इनको घर में टिकना भी नहीं चाहिए, इनको सक्सेस भी घर से बाहर जाके ही मिलती है, बट इन घर में टिकने का इनका मन ही नहीं है। स्पाइसेस एसेंडेंट के लिए घर छोड़ना ही सक्सेस की सीढ़ी है। जब तक आप घर नहीं छोड़ के जाओगे आप सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। स्पाइसेस एसेंडेंट के लिए 5th हाउस में कैंसर राशि होती है। तो इमोशनल हो आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों पे बहुत खर्चा करोगे, एजुकेशन पे बहुत खर्चा करोगे, लव पार्टनर्स के लिए बहुत खर्चा करोगे, अफेयर्स में बहुत खर्चा होगा। 5th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपका बहुत टाइम जाएगा। बोल सकते हैं शेयर मार्केट के लिए बहुत सोचोगे, सुबह उठते सबसे पहले शेयर मार्केट खोल के देख रहे हो भाई क्या चल रहा है मार्केट में, तो थोड़ा इस टाइप का नेचर हो सकता है। स्पाइसेस एसेंडेंट के लिए 6th हाउस में लियो होता है। लियो ब्रेव, करेज, इन सब का साइन है। तो आप देखेंगे कि आप वर्क प्लेस पे, जॉब में एकदम करेजियस हो, बोल्ड डिसीजन लेते हो। आपके मामा जी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस मामा जी को भी रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस जॉब का भी हाउस है, सेवा का भी हाउस है। तो आप देखेंगे सेवा रिलेटेड चीजों में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। स्पाइसेस एसेंडेंट के लिए 7th हाउस में वर्गो होती है। तो आप देखेंगे कि स्पाउस जजमेंटल है, स्पाउस क्रिटिसाइजिंग नेचर का है। आप स्पाउस को कोई भी आइडिया दोगे तो सबसे पहले स्पाउस आपको नेगेटिव ही बताएगा, बाद में कुछ पॉजिटिव बताए पर इनिशियली उसका जो कमेंट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। स्पाइसेस लगन के लिए 8th हाउस में लिब्रा होती है। तो आप देखेंगे शादी के बाद स्पाउस की सैलरी में सडन गेन, ससुराल में बैलेंस करके चलते हो आप लोग, वेल्थ जनरेट्स आफ्टर मैरिज, स्पाउस हेल्थ इश्यूज आफ्टर मैरिज। आप देख सकते बहुत सडन इवेंट्स हो रहे हैं आपकी शादी के बाद, सडन इवेंट्स होने शुरू हो गए हैं। स्पाइसेस एसेंडेंट के लिए 9th हाउस में स्कॉर्पियो राशि होती है। तो आप देखेंगे कि फादर की लाइफ में इश्यूज रहे हों, फादर और टीचर से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड बहुत कंप्लेन रहती है, हायर एजुकेशन में इश्यूज रहे हों। आप लोग रिचुअल्स को ना डीप में समझने की कोशिश करोगे। स्पिरिचुअलिटी के पाथ
पे चलने के बाद लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन बहुत डीप कनेक्शन का साइन है, स्पिरिचुअलिटी का साइन है और वो 9th हाउस में है। तो आप देखिए कि 9th हाउस हमारा लक भी है, 9th हाउस अगेन भी है, एक्सपेंशन भी है। तो जैसे आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होंगे वैसे आपको लाइफ में गेन्स मिलने लग जाएंगे। पाइसेस एसेंडेंट के लिए 10th हाउस में सजिटेरियस होता है, तो आप देखेंगे वर्क प्लेस, करियर, ये आपके लिए लकी साबित होता है। आपको मेंटर, गुरु, लक सब वर्क प्लेस पे मिलेगा। आपके लिए मदर इन लॉ भी लकी हो सकती हैं। पाइसेस एसेंडेंट के लिए 11th हाउस में कैप्रिकॉर्न होता है। कैप्रिकॉर्न जहां है वहां आपको झुकना ही पड़ता है। तो आप देखेंगे कि आप प्रॉफिट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब के आगे झुक रहे हो। फ्रेंड सर्कल में कुछ भी हो रहा है तो आपका उतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है या आपकी बात उतनी नहीं मानी जाती है। जैसा फ्रेंड बोले आप लोग उतना मान जाते हो, थोड़ा उस टाइप का नेचर है। रिलेटिव्स के सामने झुकना ही पड़ रहा है, ये नेचर हो सकता है। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो पेन पॉइंट है ना आपकी लाइफ में वो रिलेटिव्स ही होते हैं। पाइसेस एसेंडेंट के लिए 12th हाउस में एक्वेरियस होता है, तो आप देखेंगे कि आपको लाइफ में गेन्स फॉरेन जाने के बाद होंगे या फिर फॉरेन रिलेटेड वर्क करने से होंगे। जितने भी गेन्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट्स हैं, ये सब आपके आफ्टर फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन शिफ्ट होने के बाद या फॉरेन कंपनी में जॉब करने के बाद ऐसा होगा। इवन ये भी बोल सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो फॉरेनर्स हैं या फिर वो फॉरेन जा चुके हैं, वो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ देखा जा सकता है। पाइसेस राशि की जो एक्टिवेशन एज है वो 33 इयर्स है और 36 इयर्स है। तो जहां भी पाइसेस है वो हाउस जनरली 33 और 36 एज में एक्टिवेट होगा और अपने रिजल्ट उस टाइम जरूर देगा। आज हमने पाइसेस एसेंडेंट की बात करी है, मीन लग्न की बात करी है। जिन लोगों का भी लग्न मीन है तो कमेंट करके बताइए आपने क्या क्या रिलेट किया। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे हम ऐसी और बहुत सारी वीडियोस बनाएं और आप लोग को और ऐसी नॉलेज हम दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।